मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर रियाद और तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। एक तरफ अमेरिका और सऊदी अरब के बीच दशकों पुरानी सबसे बड़ी सिविल न्यूक्लियर डील पर साइन होते हैं और ठीक अगले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक पोस्ट से पूरी बाजी पलट देते हैं। ट्रंप का कड़ा फरमान बताने से पहले आपको बताते हैं उस डील के बारे में जिसने मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। डील से इजराइल की खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं तो वहीं अमेरिकी संसद में तीखी बहस हो रही है। बीजिंग से लेकर मॉस्को तक की निगाहें इस सौदे पर टिकी हैं। आखिर क्या है अमेरिकी सऊदी अरब की ये मेगा न्यूक्लियर डील? क्या सऊदी अरब सच में परमाणु बम बनाने की दहलीज पर पहुंच सकता है? और अमेरिका अपनी सख्त परमाणु नीतियों को ताक पर रखकर रियाद पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? आपको ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तेल के अथाह समंदर पर बैठा सऊदी अरब अब परमाणु ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा चुका है और उसका हाथ थामा है अमेरिका ने। लेकिन ये समझौता केवल बिजली बनाने तक सीमित नहीं है। इस डील के पीछे छिपी है मॉडर्न एआई चिप्स, डिफेंस पैक्ट्स और यूरेनियम एनरिचमेंट की वो चाबी जिससे सऊदी अरब को परमाणु बम बनाने की ताकत मिल सकती है। सबसे पहले बात तो ये है कि अभी सऊदी अरब में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। वहीं अमेरिका ने भी पहले कभी ऐसा नहीं किया है। हालांकि दोनों देश ने करीब 2 दशक पहले से ही परमाणु ऊर्जा सहयोग की पहल की हुई है। लेकिन इस पूरे समझौते की सबसे विवादित और संवेदनशील कड़ी है यूरेनियम एनरिचमेंट का वो अधिकार। यही वो मुद्दा है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहत इस समझौते को 123 एग्रीमेंट कहा जाता है, यानी 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता अमेरिका को किसी गैर परमाणु देश के साथ असैन्य परमाणु तकनीक और सामग्री साझा करने की कानूनी अनुमति देता है। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सपना विजन 2030 का है, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को केवल क्रूड ऑयल पर निर्भरता से बाहर निकालना। सऊदी अरब जानता है कि भविष्य ग्रीन एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी का है। देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और अभी इसका सबसे बड़ा हिस्सा तेल और गैस से पूरा होता है। अगर बिजली परमाणु ऊर्जा से बनने लगेगी तो तेल और गैस की खपत घटेगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू होती है। सऊदी अरब के पास अपनी रेगिस्तान के नीचे यूरेनियम की विशाल प्राकृतिक भंडार मौजूद है। सऊदी अरब की शर्त यह है कि वो अमेरिका से सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूल नहीं खरीदेगा, बल्कि अपनी धरती पर खुद यूरेनियम को प्रोसेस और एनरिच करेगा। हालांकि अमेरिका जब किसी देश के साथ नागरिक परमाणु समझौता करता है, जिसे सेक्शन 123 एग्रीमेंट कहा जाता है, तो उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड लागू किया जाता है। यानी उस देश को अपनी धरती पर यूरेनियम संवर्धन या प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग करने की सख्त मनाही होती है ताकि वो परमाणु बम ना बना सके। लेकिन इस समझौते में सऊदी अरब को उसकी अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धित करने का एक रास्ता मिला है। लेकिन शर्त यह है कि उस तकनीक पर अमेरिकी कंपनियों का कंट्रोल रहे। आपको बता दें कि अमेरिका ने साल 2009 में सऊदी अरब के पड़ोसी यूएई के साथ भी परमाणु समझौता किया था। उस दौरान यूएई ने अमेरिका के साथ डील करते वक्त इस गोल्ड स्टैंडर्ड पर दस्तखत किए थे। लेकिन एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब किसी भी ऐसी पाबंदी को स्वीकार नहीं करेगा जो उसे अपनी जमीन पर यूरेनियम एनरिच करने से रोके। लेकिन ट्रंप ने इसे सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। अब आते हैं उस समझौते के ताने बाने पर, जिसे समझने के लिए हमें इसके 3 सबसे बड़े पिलर को जानना होगा। ये केवल एक आम व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि एक ट्रिपल एक्शन पैक्ट है। पहला, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इसमें अमेरिका सऊदी अरब को अपने पहले परमाणु रिएक्टर बनाने, परमाणु तकनीक ट्रांसफर करने और तकनीकी सहायता देने में मदद करेगा। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी। अमेरिका की सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियां सऊदी अरब में बड़े डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई करेंगी ताकि सऊदी अरब खुद को मिडिल ईस्ट का टेक हब बना सके। और तीसरा, रक्षा और सुरक्षा की गारंटी। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका से नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा था, जिसमें अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसे अपने ऊपर हमले जैसा मानेगा। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि क्या यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत मिलने के बाद रियाद परमाणु बम बना सकता है? सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस ने साल 2018 में कहा था कि
अगर ईरान ने परमाणु बम बनाया तो हम भी बिना समय गवाए जितनी जल्दी हो सके परमाणु बम हासिल करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका सऊदी अरब को उसकी धरती पर एनरिचमेंट की फैसिलिटी लगाने की अनुमति देता है तो सऊदी अरब के पास ब्रेकआउट टाइम बेहद कम रह जाएगा। यानी अगर भविष्य में कोई भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सऊदी अरब बहुत ही कम समय में नागरिक तकनीक को सैन्य परमाणु कार्यक्रम में बदल सकता है। इस डील की खबर सामने आते ही सबसे बड़ा झटका इजराइल को लगा है। भले ही अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर डील के बदले सऊदी अरब और इजराइल के बीच अब्राहम समझौता हो जाए, दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो जाए, लेकिन इजराइल इस पर सतर्क है। आपको बता दें कि अब्राहम रिकॉर्ड्स 2020 में अमेरिका की पहल पर हुआ ऐसा समझौता है जिसके तहत कुछ अरब देशों ने पहली बार इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य किए। यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान इसके तहत इजराइल से जुड़ चुके हैं। यही वजह है कि समझौते के महज 24 घंटे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ये सौदा तभी मंजूर होगा जब सऊदी अरब इब्राहिम रिकॉर्ड्स में शामिल होगा। यानी अब अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब भी इसी समझौते का हिस्सा बने। ट्रंप का मानना है कि अगर सऊदी इजराइल से रिश्ते सामान्य करता है तो पश्चिम एशिया में अमेरिका का रणनीतिक गठजोड़ और मजबूत होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सऊदी अरब ट्रंप की ये शर्त मानेगा? जवाब इतना आसान नहीं है। सऊदी अरब ने बार बार कहा है कि जब तक इजराइल एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र पर हामी नहीं भरता तब तक सऊदी अरब इजराइल को मान्यता नहीं देगा। वहीं गजा युद्ध के बाद पूरे अरब जगत और सऊदी अरब की जनता में इजराइल के प्रति भारी आक्रोश भी है। ऐसे माहौल में फिलिस्तीन मुद्दे को दरकिनार करके इजराइल से हाथ मिलाना एमबीएस के लिए जोखिम भरा कदम हो सकता है। इसके अलावा इजराइल की सबसे बड़ी चिंता क्वालिटेटिव मिलिट्री एज मानी जा रही है, यानी मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता बनाए रखने का अमेरिकी कानून। इजराइल को डर है कि अगर सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर पावर और एडवांस्ड अमेरिकी हथियार आ गए तो पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की अंधी दौड़ शुरू हो जाएगी। तुर्की, इजिप्ट और यूएई भी परमाणु तकनीक की मांग करने लगेंगे। वहीं अमेरिकी संसद में भी इस डील को लेकर भारी विरोध है। अमेरिकी सेनेटर्स का तर्क है कि 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या और मानवाधिकारों के रिकॉर्ड को देखते हुए सऊदी अरब को इतनी संवेदनशील परमाणु तकनीक देना अमेरिका की परमाणु सुरक्षा नीति के खिलाफ है। मालूम हो कि किसी भी एग्रीमेंट 123 को पास होने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य होती है। अगर अमेरिका के लिए ये सौदा इतना जोखिम भरा है और पेचीदा है तो वॉशिंगटन इसे पूरा करने के लिए इतना उतावला क्यों है? इसका जवाब है चीन। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब और चीन के रिश्ते बेहद गहरे हुए हैं। चीन पहले ही रियाद और तेहरान के बीच ऐतिहासिक समझौता कर चुका है। इतना ही नहीं, जब अमेरिका ने सऊदी को न्यूक्लियर तकनीक देने में नखरे दिखाए तो चीन की सरकारी कंपनी CNNC यानी चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ने सऊदी अरब में परमाणु संयंत्र बनाने और उसकी यूरेनियम खदानों को विकसित करने का खुला ऑफर दे दिया। अमेरिका जानता है कि अगर उसने पीछे हटने की गलती की तो सऊदी अरब तुरंत चीन या रशिया के साथ मिलकर हाथ मिला सकता है। इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट से अमेरिका का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा बल्कि पेट्रो डॉलर की साख भी गिर जाएगी। इसलिए अमेरिका चीन को मिडिल ईस्ट के इस सबसे अमीर देश से दूर रखने के लिए सऊदी की सख्त से सख्त शर्तों को मानने पर भी मजबूर हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका और सऊदी अरब के इस ऐतिहासिक सौदे का भारत पर क्या असर पड़ेगा? ये सबसे अहम सवाल है। तो बता दें कि भारत के लिए सऊदी अरब एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक और ऊर्जा साझेदार है। भारत अपनी ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कच्चे तेल का होता है वो सऊदी अरब से आयात करता है। अगर ये डील मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाती है और सऊदी अरब में AI और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स को और गति मिलेगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और टेक वर्कफोर्स को सीधा फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस समझौते के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है या परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका सीधा असर भारतीय जेब पर पड़ेगा। यानी साफ है, अमेरिका सऊदी की ये न्यूक्लियर डील आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक बाजी है। ये सौदा या तो मिडिल ईस्ट को शांति और तकनीक के नए युग में ले जाएगा या फिर एक ऐसे परमाणु मुहाने पर खड़ा कर देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।